हाय एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी जंक्शन। मेरा नाम है अनिल एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट के बारे में। एक ऐसे टॉपिक जो लिटरली हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है, हमारा इन्वायरमेंट। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम चलते हैं, ठीक है, इसके बीच के हर एक चीज़ को हम देखेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे इन्वायरमेंट का असली मतलब क्या है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे इस अमेजिंग प्लेनेट पर सब कुछ ऐसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। अब देखो, हमारे आसपास के जो भी चीज़ हमारे को देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। आवर environments that surrounds us. Oh my god! He does it from. Oh my god! इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, हमारे इन्वायरमेंट के आसपास हमारे आसपास जो भी चीज़ दिखता है, या नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, उसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा पर्यावरण है, ठीक है। एक तो होता है इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि हमारा एक होता है लिविंग बींग्स और दूसरा होता है नॉन लिविंग बींग्स। जैसे हमारा लिविंग बींग्स में हो गया हमारा एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स में हो गया हमारा रोड्स में हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, जो कि क्रिएटेड बाई कौन है, क्रिएटेड बाई ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ आता है कि इन्वायरमेंट का डिफिनीशन। इन्वायरमेंट होता क्या है कि एवरीथिंग डेट सराउंड्स आवर नेचर। जो भी हमारे नेचर के आसपास है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो जीवित हो सकते हैं या तो नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है इन्वायरनर, जो इसका मतलब होता है टू सराउंड, जो हमारे आसपास है, ठीक है। अब देखिए, इसका कंपोनेंट्स का आता, दूसरा चीज़ आता है हमारा इसका कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ आते हैं इसके, ठीक है। द इन्वायरमेंट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक तो आता है हमारा नेचुरली, दूसरा आता है ह्यूमन मेड और तीसरा आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। पहला तो एक आता है कि ह्यूमन में क्या क्या आता है। एक तो फैमिली आता है, कम्युनिटी आता है, रिलीजन आता है, एजुकेशनल वीडियो, इकोनॉमिक, या जो भी चीज़ इससे रिलेटेड होगा, ह्यूमन से जो भी चीज़ रिलेटेड होगा वो किस में आएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंटल में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, एक ह्यूमन मेड है जिसको बोलते हैं ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, जैसे हमारा पार्क्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, या ब्रिजेज वगैरह, इंडस्ट्रीज एंड मोनूमेंट्स हो गए। ये चीज़ हमारा क्या होगा, ह्यूमन मेड हो गया, ठीक है। अब देखो, एक होता है नेचुरली, जो हम लोग को नेचुरली मिला हुआ रहता है, जैसे हमारा वाटर, ठीक है, एयर हो गया हमारा, लैंड वाटर हो गया, और हो गया हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, डोमेन्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो, इसका डोमेन्स में आता है क्या क्या आता है। एक तो आता है पहला लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ठीक है। अब सबसे पहला वर्ड आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता क्या है। लिथोस्फेयर सॉलिड क्रस्ट ऑफ और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स covered by a thin layer of the soil. Lithosphere varies forest, grassland, desert, mountains. अब देखो, लिथोस्फेयर होता है क्या है कि जो हमारे अर्थ के जो टॉप लेयर पे जो होते हैं, जो सॉलिड क्रस्ट होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिथोस्फेयर बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, लैंड है, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, ये सब चीज़ जो है ये सब कहाँ पे है, ये लिथोस्फेयर पे ही है, जो पानी का देखने को मिलता है हमको, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, जहाँ पे पहाड़ वगैरह, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह, या एग्रीकल्चर जहाँ पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जंगल होता है, ग्रासलैंड्स होता है, डिजर्ट होता है, माउंटेन्स होता है, और उस पर हम लोग एग्रीकल्चर भी, खेती भी करते हैं, तो वो लिथोस्फेयर आ गया, ठीक है। दूसरा आता है हमारा टर्म्स हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मीन्स पानी का वाटर बॉडीज जिसको बोलते हैं, पानी की मात्रा, ठीक है। डोमेन इंक्लूड्स ऑल बॉडीज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सच एज रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, सीज। हमारे जो अर्थ पे जो भी वाटर बॉडीज हैं वो किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, हाइड्रोस्फेयर के कैटेगरी में आ जाएंगे, समझ आया।
अब एक दूसरा टॉपिक आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम लोग सुने भी होंगे ना कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर वातावरण बहुत अच्छा है। तो एटमॉस्फेयर का सेंस होता है यहाँ पे क्या होता है कि हमारा थिन लेयर ऑफ एयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे एयर का थिन लेयर, मतलब पतला एक चादर होता है या लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। समझ है। अब देखिए कि द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, द एटमॉस्फेयर ग्रेविटी होल्ड दिस प्लेस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेज एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेड गैसेस लाइक। देखो हमारा एटमॉस्फेयर जो है बहुत सारा काम इसके साथ काम भी करते हैं। जैसे हमारा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सनरेज, जो भी हमारा हार्मफुल सनरेज आता है उससे क्या करता है, हमारा प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या चीज़ की गर्मी से हमको बचाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। दूसरा उस बहुत सारे इसका बेनिफिट्स हैं, जिसका अगर तुम चाहो तो तुम इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा एक कारण आता है बायोस्फीयर। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर होता क्या है? देखो एक तो पहला चीज़ हम लोग पढ़े लिथोस्फेयर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ पढ़े, हाइड्रोस्फेयर। तीसरा क्या चीज़ पढ़े, बायोस्फेयर, सॉरी एटमॉस्फेयर पढ़े, ठीक है। अब तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है इसको क्या, तीनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है इसको बायोस्फेयर, और कुछ नहीं। समझ आया? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, बायोस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। This is the narrow zone of Earth, land, water, and air interact to support life. It includes the plant and animal kingdoms. ठीक है। अब समझ आया कि जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर दो तीनों क्या करते हैं, मिलते हैं, उनको बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। तो बायोस्फेयर रिजर्व करके भी एक पार्क आता है ना, बायोस्फेयर रिजर्व, है ना। तो इसी से बना हुआ है क्या है, बायोस्फेयर, ठीक है। अब आता है एक नया टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर्स विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टू देयर इन्वायरमेंट। देखिए हमारे जो अभी जो भी धरती पे हैं, जो भी इन्वायरमेंट पे है, एनिमल्स है या प्लांट्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? जैसे मान के चलो कि गाय को क्या चाहिए, चारा चाहिए खाने के लिए, तो एक दूसरे से कैसे है, ये लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग से क्या है, डिपेंडेंट है ना। पानी पीना चाहिए, पानी पीने के लिए इसको क्या चाहिए, डिपेंड होता है दूसरे पानी पे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। Задумала, блин, мне нужен шоколад. Мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम बोलते हैं। वेयर लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग बींग्स, उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ आया कि एन इकोसिस्टम इज वेयर नॉन लिविंग बींग्स एंड लिविंग बींग्स आर इंटरकनेक्टेड एंड विथ ईच अदर्स, कह सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सब क्या है, एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। एक प्लांट्स दूसरे एनिमल्स पे निर्भर है, एक एनिमल दूसरे प्लांट्स पे निर्भर है, एक एनिमल दूसरे ह्यूमन बींग्स पे निर्भर है, एक ह्यूमन बींग्स दूसरे एनिमल पे निर्भर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फूड चेन सप्लाई, जैसे सुने हो कि नहीं, कि ये इसको खाता है, वो इसको खाता है, वो इसको खाता है ना। तो एक दूसरे से क्या है, पूरा इंडिपेंडेंट है हमारा, है ना, एक दूसरे से क्या है, पूरे निर्भर है, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होता है और डिपेंड होता है, रिलेशन बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ आया? जैसे हमारा इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, ग्रास लैंड आ जाता है, डिजर्ट आ जाता है, माउंटेन्स आता है, लेक, रिवर, ओशन, ये सब आ जाता है। समझ आया? देखो इन्वायरमेंट इज द, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे चीज़ में होता है, प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, जो भी हमारे सराउंडिंग में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, ह्यूमन मेड और नेचुरल मेड। नेचुरल मेड में आ जाता है हमारा लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, और ह्यूमन मेड आ जाता है हमारा बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, पार्क्स हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है एवरी 5 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि क्या हो, जागरूकता बढ़ाया जा सके टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, हर एक साल 5
जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। समझ आया। अब देखो यहाँ पे एक होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट मॉडिफाई इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखो जब जब इंसान को ज़रूरत पड़ता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है अपने नीड के अनुसार। एवरी अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के ह्यूमन थे वो पहले अपने आप को ढाल लिए थे नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या हो गया है कि सब क्या है, नया नया तरीका सीखने लगा है और इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होते चला गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नए नए तरीके से क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पालतू जानवर कर रहे हैं, सेटल लाइफ कर रहे हैं, मतलब अब परमानेंट होते चले जा रहे हैं सेटल के लिए। द व्हील वाज इन्वेंटेड, उस टाइम क्या हुआ, फिर व्हील इन्वेंट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चला गया सबका। ठीक है, जैसे जैसे कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, बार्टर सिस्टम हुआ। बार्टर सिस्टम वो चीज़ होता है, यहाँ पे देखिए वाटर ऑफ सिस्टम वो चीज़ होता है, द मेथड ऑफ ट्रेड इन वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे को हम जो गुड्स के बदले मान के चलो हमको कोई गुड्स लेना है, ठीक है, चावल लेना है और हमारे पास क्या है, गेहूं है, ठीक है, तो हम गेहूं नहीं, मैं गेहूं नहीं, मुझे क्या लेना है, गेहूं लेना है, ठीक है, और उसके पास क्या है, चावल है। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको नीड है गेहूं का और मेरे को नीड है चावल का, तो हम एक दूसरे से क्या कर ले रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं। उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब बिना पैसे दिए हुए गुड को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में धीरे धीरे डेवलप हुआ है ना, एंड ट्रेड स्टार्ट हुआ, सरप्लस ऑफ फूड प्रोड्यूस ज़्यादा होते चला गया और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट होते जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन हुआ। तो ये धीरे धीरे क्या होते चला गया, ह्यूमन का डेवलपमेंट होते चला गया, है ना। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन और समर। ये देखो ये बताता है ना कि हमारा इन्वायरमेंट से एक तरह से क्या है, परफेक्ट बैलेंस है। क्योंकि देखो जब गर्मी का सीजन आता है तो हमको क्या खाने को मन करता है, वो पीनट बटर, सॉरी, वाटरमेलन खाने का मन करता है। वही चीज़ देखो कि जब ठंडा का मौसम आता है तो क्या होता है, बहुत सारा जैसे मान लो कि चाय पीने का मन करता है, सुट्टा पीने का मन करता है। सारांश, सो ये तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तुम इसको क्या करो, खुद से हल करो, ठीक है, खुद से इसको एक्सप्लेन करो और इस कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये 5वां क्वेश्चन हुआ हमारा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ NCERT सेक्शन को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।